अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में भी एक से ज़ायद डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूँगा। डेवलपमेंट सारी की सारी अच्छी है, तो आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, कुरमतंगी डैम जून 2023 तक इंशाल्लाह मुकम्मल होने जा रहा है, जिससे फ्लड वाटर, इसी तरह जो बंजर ज़मीन है इसे सैराब किया जा सकेगा और जो सफिशेंट फूड है केपीके में वो पैदा हो सकेगी। तो ये केपीके को कुछ फ़ायदे होने जा रहे हैं कुरमतंगी डैम की वजह से जून 2023 तक। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरमतंगी डैम असल में नॉर्थ वज़ीरिस्तान केपीके में बनाया जा रहा है और 84 मेगावाट इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होगी। गालबन ये बताया जा रहा है कि 3,50,000 एकड़ जो बंजर ज़मीन है इसे सैराब की जा सकेगी। तो ये एक अच्छी खासी ज़मीन बनती है। अगर इतनी सैराब हो जाए तो यकीनन इससे एक बड़ा फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। ओवरऑल जो वाटर का एक क्राइसिस पैदा होता चला जा रहा है पाकिस्तान में, इसे भी ख़त्म करने में ये डैम मदद फराहम करेगा और साथ में आप कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं यानी लाखों लोगों को इंशाल्लाह ये पानी की फराहमी भी करेगा। साथ में जो बंजर ज़मीन है उसे भी सैराब कर देगा। तो इसके बड़े फ़वाइद हासिल होंगे केपीके के लोगों को। स्पेशली नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बनाया जा रहा है, तो इन इलाकों को इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा ये प्रोजेक्ट देगा। तो ये एक डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपके सामने रखी। अब दोस्तों एक अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड को दोबारा से इकनॉमिक जो नेशनल इकनॉमिक कौंसिल है इसकी जानिब से दोबारा से अप्रूव किया गया है। गालबन पहले भी कई बार किया जा चुका है। टोटल इन्होंने जो प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं ये 265 अरब रुपए के बनते हैं, जिसमें दोस्तों रावलपिंडी रिंग रोड भी शामिल है। इसी तरह नाला लई की जो एक्सप्रेस वे बननी थी वो भी शामिल है। तो इस तरह कई प्रोजेक्ट थे जिन्हें दोबारा से अप्रूव किया गया है। अब दोस्तों एक अहम तरीन डेवलपमेंट है उसकी तरफ मैं चलता हूँ। दोस्तों ये असल में जो एडवाइज़र टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट है यानी अब्दुल रज़ाक दाऊद, इनकी जानिब से पार्लियामेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, वो भी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों पाक उज़्बेकिस्तान बिज़नेस फोरम का इनकाद किया गया था इसी साल जुलाई के अंदर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2000 के करीब मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो बिज़नेसमैन हैं इनके दरमियान, और फ़ौरन ही उसी वक्त कोई $50 मिलियन के एग्रीमेंट भी साइन कर लिए गए थे। इसके अलावा 14 इसके अलावा MOU भी साइन किए गए थे, यानी आगे चलकर ये भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट में बदल जाएंगे। मज़ीद दोस्तों दोनों ममालिक के दरमियान एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया था जुलाई 15 को। तो अर्जा तो इसको काफ़ी हो चुका है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है क्योंकि अब दिसंबर है आपको पता है, और वो भी इसका एंड। लेकिन यह मालूमात क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में शेयर की गई है तो ये काफ़ी अहम तरीन मालूमात है। अब दोस्तों इसके जो कुछ फ़ीचर हैं जो कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये काफ़ी अहम है। इसमें दोस्तों बताया ये गया है कि उज़्बेकिस्तान अगर तो पाकिस्तानी रूट का इस्तेमाल करता है या पाकिस्तानी फ़र्ज करने के इस्तेमाल करती हैं ट्रेड के लिए रूट का, तो इसमें जो प्री डिटर्मिन रूट्स होगा सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा स्पेसिफाइड पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब उज़्बेकिस्तान को तो पोर्ट लगती नहीं, इसलिए पाकिस्तानी पोर्ट का इधर जिक्र है, और सिर्फ स्पेसिफाइड पोर्ट का यानी ग्वादर पोर्ट का, क्योंकि कराची आपको पता है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स है या पाकिस्तानी जो मार्केट है उसे ही बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों इन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पहले से प्री डिटर्मिंड हो चुके होंगे, जिन पर डिस्कस किया जा चुका होगा और इंश्योर भी किया जा चुका होगा कि ये वाले रूट इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान ये सब कुछ करके देने के अलावा साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल जो कि क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर होंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह टर्मिनल्स जो चाहिए होती हैं, वेयर हाउस चाहिए होती हैं, तो इन सभी के लिए, और जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह चाहिए होती है, ये सभी पाकिस्तान इंश्योर करके देगा, क्योंकि ट्रक पाकिस्तानी इलाकों से गुजरेंगे और अगर पाकिस्तानी पोर्ट का ही आगे चलकर इस्तेमाल होता है जो कि होगा यकीनन, तो फिर ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए करना लाजमी होगा। मज़ीद दोस्तों जो ट्रक के ऑपरेटर्स होंगे, जो आप कह लें कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होती हैं, वो बताया जा रहा है कि
पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान में एक्सेप्टेबल किए जाएंगे और जो उज़्बेकिस्तान के होंगे वो असल में पाकिस्तान में भी खुद को रजिस्टर करेंगे। यानी रजिस्टर करने से मुराद ये है कि पूरी पूरी कंपनी खुद को रजिस्टर करेगी। ऐसा नहीं कि अगर वो उज़्बेकिस्तान की कंपनी है तो वो पाकिस्तान में भी इसी तरह ऑपरेट होगी, नहीं, बल्कि उन्हें पाकिस्तान में भी आकर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यानी ट्रकिंग फर्म खुद को रजिस्टर करेगी जिस ज़मीन से भी उसने गुजरना होगा। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट परमिट होती हैं वो पाकिस्तान इशू करेगा इन्हें, ताकि वो गुड्स को पाकिस्तान की सरजमीन से गुजार कर पाकिस्तानी पोर्ट तक पहुंचा सकें। अब यहाँ दोस्तों एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि उज़्बेकिस्तान के जो ट्रक होंगे वो डायरेक्ट पाकिस्तानी पोर्ट तक पहुँच सकेंगे। उन्हें दोबारा से रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर। इसे समझने के लिए दोस्तों आप इस तरह समझिए कि पहले क्या होता था। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान और इंडिया की आपस में ट्रेड है और वो आगे अफ़गानिस्तान तक इंडिया कोई सामान लेकर जाना चाहता है, तो क्या होता है, फ़र्ज़ करें यहाँ जिस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि जो पाकिस्तानी बॉर्डर है उसके ऊपर आकर इंडिया के ट्रक रुक जाएंगे और सामान को ऑफलोड किया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तानी ट्रकों के ऊपर उसे रीलोड किया जाएगा और आगे उसे अफ़गानिस्तान तक लेकर जाया जाएगा। तो इस तरह का कुछ पहले सीन हुआ करता था, अब भी चलता होगा। लेकिन यहाँ उज़्बेकिस्तान के साथ जो डील की गई है उसमें उज़्बेकिस्तान के ट्रक अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर आकर चेंज नहीं होंगे, ना ही वो अफ़गानिस्तानी ट्रकों में आगे सामान भरा जाएगा, नहीं, ना चलकर आगे वो पाकिस्तानी सरहद के ऊपर आकर रुकेंगे और पाकिस्तानी जो ट्रक है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि वो उज़्बेकिस्तान से चलेंगे और डायरेक्ट अपनी मंजिल यानी ग्वादर पोर्ट तक पहुंच सकेंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तानी ट्रक है तो उन्होंने अगर उज़्बेकिस्तान जाना है तो वो ऐसा नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर रुकेंगे और आगे उज़्बेकिस्तान के ट्रक आगे सामान लेकर जाएंगे, बल्कि पाकिस्तानी ट्रक ही थ्रू आउट दी जो ऑपरेशन होगा वो मुकम्मल करके देंगे। तो ये एक अहम पॉइंट बनता है इस ओवरऑल डील का। इसी तरह दोस्तों उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी ड्राइवर्स के लाइसेंस होंगे उन्हें रिकगनाइज़ करेगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो उज़्बेकिस्तान के ड्राइवर्स के लाइसेंस होंगे उन्हें रिकगनाइज़ करेगी। और दोस्तों पाकिस्तान उन्हें मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी फ्राहम करेगा ताकि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ईज़िली एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो सकें। अब देखें दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा डिपेंडेंसी पाकिस्तान की नहीं उज़्बेकिस्तान की होगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी पोर्ट का इस्तेमाल करेगा तो उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब कुछ पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका होगा। इसी तरह दोस्तों कुछ खास आइटम के अलावा जितनी भी आइटम होगी वो चाहे पाकिस्तान की हो चाहे उज़्बेकिस्तान की हो, वो सील्ड कंटेनर के अंदर जाएगी जो कि इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड होता है, उसी के मुताबिक सब कुछ ऑपरेट किया जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ एग्रीमेंट साइन किया गया था और इसके कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे और ये काफ़ी अहम तरीन पॉइंट थे। तो इससे इंशाल्लाह पता चलता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मज़ीद अपनी जो ट्रेड है उसमें इजाफा करेगा उज़्बेकिस्तान के साथ भी, और ग्वादर पोर्ट मज़ीद ऑपरेशनल होगी क्योंकि उज़्बेकिस्तान भी फ्यूचर में ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। खैर दोस्तों यहाँ एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से आ रही है कि चाइना का जो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो पाकिस्तान में अपना एक तो प्राइवेट स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाना चाहता है रायवंड पंजाब में, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तैयार करना चाहती हैं। तो यहाँ दोस्तों जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी ये 663 मिलियन रुपीज़ की सामने आएगी और जो लोकल इन्वेस्टमेंट होगी ये 637 मिलियन रुपीज़ की सामने आएगी। ये दोस्तों MGJW ऑटोमोबाइल होगा और ये जॉइंट वेंचर होगा MG पाकिस्तान का और एक प्राइवेट कंपनी है JWSCG प्राइवेट लिमिटेड। ये असल में दोस्तों SAIC मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगे सब्सिडरी कंपनी है। तो ये आपको पता है कि चाइना का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे कहती हैं SAIC। तो ये चाइना का स्टेट ओन ग्रुप है बल्कि, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो शंघाई में मौजूद है और ये मल्टीनेशनल ऑपरेशन करती हैं मुख्तलिफ ममालिक में, आगे मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मिलकर ये काम करती हैं। तो ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट की एक खबर और आ रही थी। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि इस साल के शुरू वाले माह के अंदर भी इस इन्वेस्टमेंट की खबर आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अहम तरीन मालूमात ओवरऑल मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।